अब हमारा जो लास्ट का पोर्शन है उसमें हम देखते हैं कि अब ऑलमोस्ट 2 साल पास हो चुके हैं। तारापदा के बिहेवियर में भी अब चेंज आ गया। अब उसको और कोई चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि शायद अब वो अडल्ट होते, मतलब अब वो बड़ा हो गया हो, जे इस वजह से हो। ये भी हो सकता है कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मशहूर रहने लगा इस वजह से हो, या वो उसको इस घर में बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगने लगा हो लग्जरीज़ में। या फिर ये भी हो सकता है कारण कि उसकी जो स्टडी कंपेनियन जो चारू शशि की जो ब्यूटी है उसको देखकर उसका गुस्सा शांत होने लगा हो। तो अब कारण क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। साथ ही साथ अब चारू भी बड़ी हो गई है, उसकी उम्र भी अब 11 साल की हो गई है। तो मोतीलाल बाबू को उसकी शादी की टेंशन थी, तो उनके यहाँ पर 2-3 शादी के प्रपोज़ल आए थे। तो अब वो चाहते थे कि उनकी बेटी अब जब शादी की एज की हो गई है तो बाहर जाना उसका बंद हो जाए और उसका पढ़ना लिखना भी अब बंद हो। जिस पर चारू शशि बहुत ज़्यादा, मतलब अपने ऊपर ये ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। तो एक दिन अन्नपूर्णा ने मोतीलाल बाबू से कहा कि हम बाहर लड़के को क्यों ढूंढे जब घर में ही हमारे लड़का है। क्यों ना हम तारापदा से ही अपनी बेटी की शादी कर दे, उससे ज़्यादा अच्छा दूल्हा हमारी बेटी को कोई नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हमारी बेटी भी उसको पसंद करती है। इस बात पर मोतीलाल बाबू को बहुत अचंभा हुआ। वो कहने लगे कि चारू शशि मेरी एकलौती बेटी और मैं तो तारापदा के फैमिली के बारे में जानता भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे उससे अपनी बेटी की शादी कर दूँ। तो इस पर चारू शशि ने बोला कि वो भी उससे शादी करना चाहती है, तारापदा से वो भी शादी करना चाहती है। तो ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ज़मींदार बाबू ने ऑलरेडी एक रेदंगा की जो फैमिली के ज़मींदार थे उनको बुलाया था अपनी बेटी को देखने के लिए, जिसके लिए क्या है कि चारू को पूरी तरह से ड्रेसअप किया गया और उनके सामने लाने के लिए। लेकिन चारू शशि ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और मोतीलाल बाबू के रिक्वेस्ट करने पर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला और वो बाहर नहीं आई। तो उन्होंने उस समय रेदंगा के जो ज़मींदार थे उनके सामने बहाना बना दिया कि आज उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही है, तो नेक्स्ट डे का अरेंजमेंट करेंगे। इस पर रेदंगा के ज़मींदारों ने सोचा कि शायद इनकी बेटी में कोई कमी है, इस वजह से ये लोग शायद इस तरीके का बहाना बना रहे हैं। अब मोतीलाल बाबू को भी समझ में आ गया था कि तारापदा से अच्छा दामाद उनको कोई मिलेगा नहीं, और अगर उससे उसकी बेटी की शादी करते हैं तो बेटी भी उनके घर पर ही रह जाएगी हमेशा के लिए। तो उन्होंने सोचा कि एक काम किया जाए, तारापदा की फैमिली को ही क्या है प्रपोज़ल भेजा जाए ये बात पर। तो अब काफ़ी जब डिस्कशन हुआ अन्नपूर्णा और मोतीलाल बाबू के बीच में, तो उन्होंने तारापदा के गांव का पता लगाया और उनकी फैमिली को ये प्रपोज़ल भेजा, उनके जो भाई और उनकी मम्मी को। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो लोग गरीब ज़रूर थे लेकिन उनकी कास्ट हाई थी, हाई कास्ट को वो लोग बिलोंग करते थे। तो इस प्रपोज़ल को सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और अग्री हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस डिस्कशन के बारे में जो मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा के बीच में हुआ था, इस डिस्कशन के बारे में ना चारू शशि को पता था और ना ही तारापदा को पता था। सीक्रेटली सारे काम हो गए, सीक्रेटली बात पक्की हो गई और यहाँ पर शादी का दिन भी फिक्स करा लिया गया। और चारू को क्या है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि तुम मतलब क्या है तारापदा के कमरे में नहीं जाओगी और उसको डिस्टर्ब नहीं करोगी, बट फिर भी कभी कभी वो बीच में जाकर ये सारे काम कर देती थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इस बात का पता किसी को भी नहीं चला। दोनों बस अपनी पढ़ाई पर और इन तरह की चीज़ों पर ये ध्यान देने लगे। अचानक से क्या हुआ एक दिन कि अब तारापदा और चारू शशि आपस में मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में वहाँ पर मिले। अब चारू का जो बिहेवियर था तारापदा को परेशान नहीं करता था, ना ही उसके बिहेवियर को देखकर वो उसे मारने की कोशिश करता था या ऐसा कुछ कभी भी, मतलब दोनों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। मोतीलाल बाबू ने इन दोनों की शादी श्रावण के महीने में फ़िक्स की थी, जिसके लिए उनके मम्मी पापा ऑलरेडी घर पे आने वाले थे। उसी समय क्या होता, और साथ ही साथ उन्होंने सारा वेडिंग का जो प्रिपरेशन था वो कलकत्ता में फ़िक्स कर दिया था कि कलकत्ता से सारा ये सामान आएगा और शादी यहाँ पर होगी। अच्छी बात है। अब उसी समय क्या होता है, कुरुलकटा जो एक नाग फैमिली एस्टेट है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ एक चैरियट फेस्टिवल होता है। चैरियट फेस्टिवल, अब यहाँ पर क्या था कि एक शाम की बात है, तारापदा जो था वो घाट पर बैठा हुआ था और उसने दूसरी घाट के दूसरी तरफ क्या है काफ़ी बड़े बड़े जात्रा के जो ट्रूप थे उनको देखा। वहाँ पर कार्गो बोट जो थी और ये सारे मेले वगैरह की जो चीज़ें थी, इन चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने देखा और उनकी जो बातें हो रही थी ना उनको वो सुनने की उसने कोशिश की। तो उसे पता चला कि यहाँ पर अभी क्या क्या चीज़ों का फेस्टिवल चलता है। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं
मेंढक की आवाज़, पेड़ों की आवाज़, ये सारी चीज़ें मतलब जो हैं, जो तारापदा को बेसिकली अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ, वो सारी चीज़ें उसको वापस से खींचने लगी। तो जब खींचने लगे, और यहाँ पर क्या, कथालिया के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर करते थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ठीक है भाई, कोई चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या हो गया यहाँ पर, दूसरी सुबह जब तारापदा के मम्मी पापा कथालिया, मम्मी पापा नहीं सॉरी, मम्मी और भाई जो थे कथालिया आ गए, और उसी सुबह के कलकत्ता से भरे हुए 3 बड़े बड़े जो बोट हैं शादी का सामान लेकर आ जाते हैं ज़मींदार के वहाँ पर। ठीक है भाई, वहीं पर क्या है, सोना मणि को भी दिखाया गया है कि सोना मणि तारापदा के घर के कमरे के बाहर खड़ी है, मैंगो का जूस लेके और थोड़े से आम के अचार को लेकर खड़ी है, और तारापदा का वेट कर रही है। सारे सब लोग यहाँ पर खड़े हैं उस ब्राह्मण बॉय के लिए कि भाई अब यहाँ पर इसको देखते हैं, जिस बच्चे ने सारे गांव का दिल चुरा लिया, सडनली वो बच्चा जो है मदर अर्थ के जो गोद में है वो उसमें वापस से चला गया। तो यहाँ पर हम कहानी के एंड में अगर देखें तो हमें ये समझ में आता है कि तारापदा फाइनली वो घर छोड़कर जा चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो पोर्शन। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को आगे और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिलती रहे।